मुझे मालूम नहीं। मुख्यमंत्री जी ऐसा सोच रहे हैं कि बार बार झूठ बोलने से लोग उसको सत्य मानना शुरू कर देंगे, जबकि मुख्यमंत्री की छवि पूरे प्रदेश भर में ऐसी बन गई है कि ये सत्य बोलते ही नहीं, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा विषय होता है नेतृत्व के साथ। जो बोला जाता है उस पर लोग भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से बने हैं तब से लगातार इनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। भरोसा ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बोलते हैं, ना प्रदेश की जनता भरोसा करती है और ना ही इनकी पार्टी में भरोसा है, ना ही विधायकों में और ना ही मंत्रियों में। ये स्थिति है। कल वहाँ विधानसभा के अंदर इन्होंने एक प्रश्न का रेफरेंस करते हुए, जो प्रश्न जो है वो नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बाबा जी ने किया था, और उस प्रश्न के उत्तर में कहा कि 3000 से ज़्यादा बीघा ज़मीन जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी ज़मीन लीज पर दी। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ उस सारी बात को लेकर के, और मैंने कोशिश की तथ्य को जानने की, समझने की। और फिर उसके बाद जब मैंने सारी तथ्य को जानने की कोशिश की तो उसमें सच्चाई बहुत अलग तरह की निकली। मैं अच्छी तरह से इस बात को समझ सकता हूँ कि हमारी सरकार के दौरान लीज पर ज़मीन दी ही नहीं गई है खनन के लिए। और जब सारी चीज़ें निकल आई तो लीज जो है वो दी गई 2006 में, कांग्रेस की सरकार थी। 2004 में कांग्रेस की सरकार थी। 2003 में कांग्रेस की सरकार थी। 2007 में कांग्रेस की सरकार थी और 2003 में कांग्रेस की सरकार थी। 2002 में, मतलब लगातार सारी की सारी टोटल ये लीज जो दी गई हैं, जितनी भी लीज दी गई है, ये सारी की सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट में दी गई है मैक्सिमम। एक आदि को छोड़ करके पूर्व की सरकार, बीजेपी की सरकार धूमल जी के नेतृत्व में रही है उस वक्त की। और उसके बाद धूमल जी की सरकार में, वीरभद्र सिंह जी की सरकार में, ये जो लीज पर दी गई जमीन इनकी रिन्यूअल भी हुई है जो नियम के मुताबिक होती है। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मात्र सिर्फ रिन्यूअल हुई है। लीज जो है सारी की सारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी है। जब ये तथ्य सामने आए तो मैंने समझा उचित रहेगा कि हम विधानसभा के अंदर, जो मुख्यमंत्री ने कल जो एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो ज़मीन लीज पर दी गई है, ये बहुत बड़ी जो है वो एक हिमाचल प्रदेश की ज़मीन को जो है एक तरह का नीलाम कर दिया। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने कि भाई लीज पर हिमाचल बेच दिया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का उनको बड़ा शौक चढ़ा उसमें। जब हकीकत आज सामने आई तो मैंने आज विधानसभा के अंदर उस रिकॉर्ड को स्टेट किया है। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि 2024 में इनकी सरकार बनने के पश्चात जो सदन के अंदर है, एक विधायक महोदय जी, उनकी पत्नी के नाम पर भी लीज है। वो 600 बीघा एक ही लीज है। वो सिर्फ नालागढ़ की बता रहा हूँ मैं, नालागढ़ की। इसके अलावा 5-6 जगह लीजेज उनके नाम पर और है। मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे राजनीतिक संरक्षण में नालागढ़ बद्दी से लगभग 1000 के लगभग हाईवे जो होता है, हाईवे जिसको बोलता है, जो बड़ा एक टाला होता है, वो हिमाचल से खनन करके बजरी रेता पंजाब में पहुंचा रहे हैं। उस पर कार्रवाई करने का क्या क्या आपके पास तरीका है? और वो पॉलिटिकल संरक्षण में हो रही है, नालागढ़ में भी और बद्दी में भी। और संरक्षण कौन दे रहे हैं? दोनों जगह आप ही हैं, आपकी ही सरकार के नेता हैं। इस सारी चीज़ को लेकर के मैं खुलेआम कह रहा हूँ। इसलिए मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी इस बात को सोचें कि कहने से पहले तथ्य को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और ये बार बार जो हिमाचल प्रदेश के जो है वो संपत्ति को जो है वो लुटाया गया, तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है ये शब्द
कोई स्कीम, कोई योजना अगर सरकार की बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर हिमकेयर योजना बनाई, उसको संपत्ति को लुटाया जाना शब्द जो है उसके लिए मैं समझता हूँ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्य है। अगर हमने सारा योजना हमने शुरू की, उसमें अगर संपत्ति को लुटाया शब्द का इस्तेमाल किया जाए गरीब आदमी के इलाज के लिए, गरीब आदमी की मदद के लिए, अगर हिमाचल प्रदेश में हमने 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, उसको संपत्ति लुटाने का शब्द कहना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को एक आदत पड़ी है, उस आदत को वो छोड़ने की स्थिति में शायद नहीं हो पाएंगे, लेकिन समय समय पर जहाँ भी मिलेगा, वहाँ वक्त मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो हम उनके इस सारी चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए मैं आप सबके बीच में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल के इतिहास में ये पहला ऐसा दौर देख रहे हैं कि जहाँ खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, और झूठ जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, अधिकारियों की भी हिम्मत और हौसला बढ़ रहा है झूठ लिखने का, झूठ रिकॉर्ड करने का। और विधानसभा के अंदर जो भी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें फैक्ट्स चाहिए होते हैं। अधिकारी बजट का डॉक्यूमेंट में, उसमें भी बहुत बड़े स्तर पर जो है मैनिपुलेशन हुई है, जो हकीकत है, सच्चाइयाँ हैं, वो छुपाई गई है, और गलत तरीके से जो चीज़ें जो वहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं, वो भी एक बात है जिसका मैंने विधानसभा के अंदर अपनी बात कहते हुए जिक्र किया है। और उसके अलावा अभी विधानसभा में भी यही किया जा रहा है, फैक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अधिकारी मेहरबानी करके अपना काम करें, राजनीति करने के लिए वो आगे ना आए। इसका और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।